जय हिंद एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आखिरकार फेक रियल का गेम चलते चलते फाइनली आरपीएफ की ऑफिशियल वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें टोटल पोस्ट 4460 रखी गई है, जिसमें से एसआई की पोस्ट 452 है। वहीं कांस्टेबल आरपीएफ की जो पोस्ट है वो टोटल आप लोगों की 4208 पोस्ट निकली। टोटल वैकेंसी में से 15% वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएगी। लगभग आप लोग मान के चल सकते हैं कि 700 के करीब आप लोगों की महिलाओं के लिए ही रिजर्व रखी जाएगी, जिससे महिलाओं की कट ऑफ अलग से लगेगी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि 27 फरवरी को मैंने आप लोगों को नोटिस के थ्रू ये जानकारी दी थी कि आप लोगों के आरपीएफ की इतनी वैकेंसी आने वाली है और इस बार इसका जो कंपटीशन रहेगा वो काफी ज्यादा हाई रहने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी में आज से ही लग जाएं। और ये नोटिस मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी, टेलीग्राम चैनल और मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर भी लगा रखा था कि ये इतनी वैकेंसी आप लोगों की 100% आनी है और ये चीज आप लोगों को 2 से 8 मार्च के बीच में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में देखने को भी मिल जाएगी। और उसके बाद काफी सारे बच्चों ने इसे फेक बताया और इवन मुझे भी पर्सनली मैसेज कर रहे थे कि मैम ये फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन्हें मैंने पर्सनली रिप्लाई किया था कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। आप लोगों को मैंने बताया है कि वैकेंसी आप लोगों की आ रही है, तो आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के सामने चीजें ये आ भी जाए। और काफी सारे बच्चे पीआईबी की रिपोर्ट देखकर बोलने लगे थे कि ये फेक है, तो इसमें बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। देखिए, आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मुझ पर विश्वास रखते हैं और आप ही लोग इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो ऑथेंटिसिटी को चेक करके ही दी जाती है, ताकि आप लोगों को तैयारी में आप लोगों की एक सही डायरेक्शन दी जाए। 2019 में जब मैंने इसका रिटर्न क्लियर किया था, इसमें काफी अच्छा मेरा स्कोर भी रहा था, लेकिन मैं इसके फिजिकल में बाहर हो गई थी। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई भी कमी रह जाए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन से आप लोग चूक पाए। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों की वैकेंसी के ऊपर कि आप लोगों की जो वैकेंसी आई है इस बार, तो वो आप लोगों की बहुत ज्यादा कम है। जबकि उम्मीद आ रही थी कि 4 से 5 साल बाद जब ये वैकेंसी आ रही है तो अच्छे लेवल पे वैकेंसी आए आपकी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन आप लोगों के पास जो भी वैकेंसी आई है अब आप लोगों को इसी में काम चलाना पड़ेगा और इसी में सिलेक्शन लेना पड़ेगा। इसमें फॉर्म आप लोगों के 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे और आप लोगों की जो एग्जाम डेट है, तो करीबन आप लोग मान के चलें कि आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट के 2 महीने बाद आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अब आप लोगों के पास टाइम इसके लिए बिल्कुल भी नहीं रहा है। आज से ही आप लोगों को अपनी पढ़ाई में दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी आरपीएफ में सेलेक्ट होने के लिए। अब मैं बात कर लेती हूँ इसके एज क्राइटेरिया की। तो एज आप लोगों से कांस्टेबल के लिए 18 से आपकी 28 साल मांगी गई है। वहीं एसआई के लिए आप लोगों की 20 से 28 साल रखी गई है, जो कि प्रीवियस जो भर्ती थी तो उसमें आप लोगों की 18 से 25 साल कांस्टेबल की रखी जाती थी और 20 से 25 साल आप लोगों की एसआई की रखी जाती थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोगों से आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 10th पास मांगी गई है। वहीं आरपीएफ एसआई के लिए आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो किसी भी फील्ड से होनी चाहिए और आप लोग दोनों फॉर्म भी फिल कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास ये दोनों क्वालिफिकेशन। बात करूं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो 3 स्टेजेस में आप लोगों का इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। स्टेज फर्स्ट में आप लोगों का सीबीटी होता है, जो कि आप लोगों का आरआरबी कंडक्ट करवाती है। आरआरबी आप लोगों का एग्जाम लेती है। उसके बाद आप लोगों का फिजिकल मेडिकल होता है, जो कि आप लोगों का आरपीएफ करवाती है। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कि आप लोगों का आरपीएफ के अंडर में ही आता है। सीबीटी 1 में आप लोगों के सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें आप लोगों से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 35 क्वेश्चन आप लोगों के मैथ्स के पूछे जाएंगे। मैथ्स में भी आप लोगों का मोस्टली पार्ट अर्थमेटिक का आएगा। एडवांस जो मैथ होती है उसका आप लोगों का ग्राफ वगैरह इनके ही 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को 95% जो मैथ्स है वो आप लोगों का अर्थमेटिक मैथ से ही आएगा। मैथ्स इतना हाई लेवल का नहीं आता है और रीजनिंग आप लोगों का 35 नंबर का आएगा, जो कि आप लोगों का इजी टू मॉडरेट आता है और आप लोगों की 50 नंबर की इसमें जीएस आती है। और इन टोटल आप लोगों का जो मेरिट लगती है, कट ऑफ आती है, तो ये आप लोगों की ग्रुप वाइज आती है। इसलिए आप लोगों को जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे तो उससे पहले मैं आपकी इसकी ग्रुप की वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। इसकी सीबीटी में आप लोगों को हाईएस्ट नंबर लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों का एक ही सीबीटी होता है और इसी से आप लोगों की फाइनल मेरिट डिसाइड होती है। तो आप लोगों को इसके लिए अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप लोग ये किरण पब्लिकेशन की इन बुक्स को ले सकते हैं, जो कि एसआई के लिए भी है और कांस्टेबल के लिए है और दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को ये मिल जाती है। इसमें आप लोगों की प्रैक्टिस सेट बुक दी गई है और साथ में आप लोगों की शॉर्ट पेपर बुक दी गई है। प्रैक्टिस बुक्स में आप लोगों को जो न्यू आप लोगों के क्वेश्चन ऐड होंगे तो वो आप लोगों को इसमें प्रैक्टिस करने
करने को मिल जाएंगे। साथ में प्रीवियस ईयर के जो पेपर आप लोगों को दे रखे हैं 2018-19 में जो आए थे सारी शिफ्ट में, तो वो आप लोगों को इसमें सॉल्व करने को मिल जाएंगे। काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को इसमें दे रखी है और इजी वे में आप लोगों को समझा रखा है, ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है, तैयारी है, वो आप लोगों की एडवांस लेवल पे हो जाए। देखिए मैथ्स और रीजनिंग तो आप लोगों की इन्हीं प्रैक्टिस वर्कबुक से हो जाएगी और शॉर्ट पेपर से हो जाएगी, तो अलग से आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की मैथ्स रीजनिंग जो आती है वो इजी टू मॉडरेट लेवल की ही आती है, इतना हाई लेवल उनका नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड स्टेज की, जो कि आप लोगों का फिजिकल रहने वाला है। इसमें आप लोगों की हाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आप लोगों की हाइट यूआर ओबीसी की मेल की हाइट 165 होनी चाहिए और SC ST वालों की 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। वही फीमेल की ओबीसी यूआर की 157 मतलब कि 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। वही SC ST वालों की 152 सेंटीमीटर मांगी हुई है। अब बात कर लेते हैं SI और कांस्टेबल के लिए रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप क्या क्या मांगा गया है। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं हम लोग SI के, जिनको 1600 मीटर रनिंग करनी है, जिसके लिए टाइम आप लोग को 6.5 मिनट दिया जाएगा। और आप लोगों को लॉन्ग जंप के लिए 12 फीट आप लोगों को क्वालिफाई करना है। हाई जंप आप लोगों का 3 फीट 9 इंच आप लोगों को करना होगा। और ध्यान रखिएगा ये आप लोगों को जो मिलेगा चांस, तो इसका 2 चांस मिलेगा। दिल्ली पुलिस की तरह आप लोगों को 3 चांस नहीं दिए जाएंगे। और अब SI फीमेल की मैं बात कर लेती हूँ रनिंग के लिए, तो उनसे रनिंग 800 मीटर मांगी गई है, जो कि आप लोगों को 4 मिनट के अंदर पूरी करनी है। लॉन्ग जंप उनके लिए 9 फीट है और हाई जंप उन लोगों के लिए 3 फीट है। अब मैं बात कर लेती हूँ कांस्टेबल मेल के लिए, तो मेल की रनिंग आप लोगों से 1600 मीटर मांगी है, जो कि आप लोगों को 5 मिनट 45 सेकंड में करनी है। और आप लोगों की लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप आप लोगों से 4 फीट मांगी हुई है। वही फीमेल कांस्टेबल इन RPF, तो आप लोगों से 800 मीटर रनिंग मांगी है, जो कि आप लोगों को 3:40 में करनी है। 3 मिनट 40 सेकंड आप लोगों को दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप आप लोगों से 9 फीट करवाई जाएगी और हाई जंप आप लोगों से 3 फीट करनी होगी। और इन सभी के लिए आप लोगों को 2 चांस दिए जाएंगे। रनिंग के लिए आप लोगों को केवल 1 चांस दिया। मैं बात कर लेती हूँ RPF की सैलरी कितनी होती है कांस्टेबल और SI की। तो देखिए पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ट्रेनिंग में जो कांस्टेबल होते हैं तो उनको सैलरी आप लोगों की करीबन 30,000 के समथिंग मिलती है। वहीं आप लोगों की SI को जो सैलरी मिलती है वो आप लोगों की 40,000 के समथिंग मिलती है इन ट्रेनिंग। आफ्टर ट्रेनिंग आप लोगों की TA DA HRA वगैरह ये ऐड होकर के और आप लोगों की XYZ सिटी के अकॉर्डिंग जहां आप लोगों की पोस्टिंग होती है तो उस अकॉर्डिंग आप लोगों की सैलरी बनती है। तो आप लोगों की आफ्टर ट्रेनिंग जो कांस्टेबल की सैलरी बनती है वो 40,000 के करीबन मिलती है आप लोगों को। वही SI की जो सैलरी मिलती है तो वो आप लोगों की 60,000 करीबन मिलती है। ये बेल्ट की नौकरी में RPF की नौकरी भी बहुत अच्छी मानी जाती है। अब आप लोगों को इसकी तैयारी में आज से ही लग जाना। वैसे मैंने आप लोगों को 1-1.5 महीना पहले भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करी थी कि आप लोगों का RPF में ये सिनेरियो रहने वाला है, सिलेबस फिजिकल वगैरह का। तो जिन लोगों का दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ है तो वो लोग निराश ना हो। आप लोगों की RPF की वैकेंसी आने वाली, जिन लोगों को वर्दी का बहुत ज्यादा पैशन होता है कि हमें वर्दी वाली जॉब करनी है, तो उनके लिए वर्दी वाली आप लोगों के लिए आने वाली है। क्योंकि काफी सारे लोग परेशान भी हो रहे थे जब आप उनका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम खत्म हुआ था। तो आप लोगों के पास अभी वैकेंसी आ चुकी है। जिन लोगों ने पहले तैयारी स्टार्ट नहीं करी थी तो प्लीज अब आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दें। इसका जो कॉम्पिटिशन लेवल रहने वाला है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल रहने वाला है। 2018-19 की जो वैकेंसी आई थी तो उसमें ही आप लोगों की जो ग्रुप वाइज कट ऑफ गई थी तो वो भी आप लोगों की 120 जो हाईएस्ट ग्रुप की गई थी वो गई थी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इस बार जो कंपटीशन का लेवल रहने वाला है वो बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस जब आपको बताया था 2-2.5 महीने पहले ही अवेयर कर दिया था कि वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो सकती है। तो आप लोग तैयारी में आज से लग जाएं, क्योंकि जब वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी तो उसके बाद तो सभी लोग उसकी तैयारी में लग जाएंगे। कॉम्पिटिशन वैसे ही बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को अपनी एक चीज फिक्स करनी है, एक नौकरी फिक्स करनी है, तो आप लोगों को और लोगों से पहले एडवांस में तैयारी शुरू करनी होगी। उसके साथ क्या आपको फिजिकल भी करना होगा। इसका फिजिकल भी आप लोग हल्के में मत लेना। मैंने खुद ने इसकी तैयारी करी थी, 2 महीने करा था, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया था। लिटरली मैं 1 राउंड के बाद ही वहां पे मुझसे नहीं हो पाया था उसका फिजिकल, जबकि मेरा जो स्कोर था काफी अच्छा स्कोर था उसमें। तो आप लोग ये ना माने कि आप लोग 1-1.5 महीने इसके फिजिकल की तैयारी कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को पहले ही चीजों को क्लियर करके बताया जाता है कि आप लोगों की वैकेंसी आने वाली, अवेयर हो जाइए। इस भर्ती के रिगार्डिंग अब आप लोगों को जो भी पूछना है, इसके सिलेबस, इसकी कट ऑफ से रिलेटेड जो भी पूछना है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर ले, वहां भी मैं पर्सनली आप लोगों की रिप्लाई करती हूँ। टेलीग्राम चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन कर